कभी भी अपनी शक्ति, बल, उपाधि और वर्चस्व के अहंकार में किसी और व्यक्ति को निर्बल और बलहीन नहीं समझना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही बलहीन और दुर्बल क्यों न हो, क्योंकि इस संसार में हर एक प्राणी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और वो इस संसार में अपनी भूमिका निभाता है। जब भी कोई प्राणी अहंकार में विवेकहीन होकर इसके विरुद्ध जाता है तो उसके परिणाम घातक होते हैं। अरे बंधु, रात हो गई है, कहीं ऐसा ना हो नरभक्षी दानव हमें मार डाले। चलो यहां से बाहर निकलते हैं। यहाँ इस जंगल में कैसे आ गए? उस नरभक्षी दानव ने मेरे पति को मार दिया। हमें बहुत दुख है कि वो दानव हमारी निर्दोष प्रजा की हत्या कर रहा है और हमारे सैनिकों से अभी तक नहीं ढूंढ पाए। परंतु आप लोग चिंता ना करें, हम स्वयं जंगल जाएंगे और रात भर पहरा देकर उस दानव को मार डालेंगे। और रात भर पहरा देकर उस दानव को मार डालेंगे। न्याय के देवता, आप हमारे साथ क्या अन्याय कर रहे हैं? इस राज्य की रानी होने के नाते हम ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारी इस निर्दोष प्रजा की हत्या कोई और नहीं, स्वयं उनके राजा कर रहे हैं। की रानी होने के नाते हम ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारी इस निर्दोष प्रजा की हत्या कोई और नहीं, स्वयं उनके राजा कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पति इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं।
शनिदेव, अब हम अपने पति के इस अन्याय को और सहन नहीं करेंगे। हम अब किसी और निर्दोष की हत्या नहीं होने देंगे। आज या तो हम स्वयं मरेंगे या हमारे हाथों हमारा सुहाग मिट जाएगा। आज या तो हम स्वयं मरेंगे या हमारे हाथों हमारा सुहाग मिट जाएगा। समाप्त कर देंगे हम उस नरभक्षी दानव को। धन्य हो तुम रानी स्नेहलता। तुम्हारी तरह न्याय और धर्म की रक्षा करने वालों का ये संसार सदा ऋणी रहा है और सदा ऋणी रहेगा। किंतु तुम नहीं जानती कि राजा सौदा राजन, ये अभद्रता क्यों? ये है तुम्हारा असली रूप। नहीं, राजन, राजन, ऐसा अनर्थ मत करो। ऐसा अनर्थ मत करो। बोलो, क्या तुम्हें अभी अपना अपराध स्वीकार नहीं है? राजन, आपने हम निरपराध पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। एक राजा का धर्म होता है कि वो सत्य को जाने बिना किसी को भी दंडित ना करे, किंतु आपने दानव जैसा कर्म किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय होने तक तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है। तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है। से प्रत्येक रात तुम्हारा यही रूप होगा। तुम इसी रूप में जियोगे। इसी रूप में। तुम्हें तुम्हारा असली रूप याद नहीं रहेगा। क्षमा कर दो ऋषिवर, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। हमारा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता। इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा, किंतु यह कम अवश्य हो सकता है। जिस दिन आपको हमारे जैसा कोई सात्विक, शक्तिहीन और दुर्बल मनुष्य मिलेगा, जो तुम्हारे दानव रूप में होने के बाद भी तुम्हारा सामना करेगा और वो अपने आप को तुम्हें समर्पित करने को तत्पर होगा,
उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। यह सत्य है कि क्रोध से बड़ा शत्रु मनुष्य का है ही नहीं। इसीलिए राजा सौदाश क्रोधवश की गई अपनी भूल का दंड आज तक भोग रहे हैं। तुम लोग जाओ, बाकी सैनिकों की सहायता करो। हम यहां अकेले संभाल लेंगे। जाओ। ये कौन देवी है? देवी, कौन हैं आप? और इस समय इस जंगल में आप कहां जा रही हैं? महाराज, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए पास के गांव में वैद्य जी को लेने जा रही हूँ। चलिए, हम आपको ये जंगल पार करा देते हैं। आइए। हमारे हाथों होगा। आज के बाद हम आपको किसी और निर्दोष के प्राण लेने नहीं देंगे। महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? अपने पति को मारने जा रही हैं? हम क्या करें? हमारे पति के कारण निर्दोष लोगों के प्राण जा रहे हैं और अब हम ये और नहीं देख सकते। परंतु महारानी, आप इस दानव को नहीं मार सकती क्योंकि इसे श्राप मिला हुआ है। महारानी, इस सृष्टि की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही घटती हैं।
इसीलिए अपने पति के श्राप मुक्ति की प्रतीक्षा की थी और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को घटने में सहयोग कीजिए। इसी में राजन के श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। इसी में राजन श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। वो ऋषिवर कहाँ गए? और वो हमारे बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं? वो राजा की श्राप के बारे में क्या जानते थे? ऋषिवर! ऋषिवर! हमें आपको इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है। हमें विश्वास है कि श्राप से जुड़ी घटनाएं जल्दी समाप्त हो जाएंगी और आप शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। राजन, तुम्हारा श्राप जहां से जुड़ा है, तुम्हारी मुक्ति भी वहीं से जुड़ी हुई है। जिस गौतम ऋषि के शिष्य के हाथों तुम्हें श्राप मिला था, उसी गौतम ऋषि के शिष्य उत्तंग से तुम्हारा उद्धार भी होगा। गुरु माता, बताइए मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? देवी अहिल्या, अब आप वही मांगोगी जो हम चाहेंगे। पुत्र उत्तंक, तुम हमें राजा सौदास की रानी स्नेहलता के कान में जो कुंडल है, उन्हें लाकर हमें दे दो। जो आपकी आज्ञा गुरु माता। सुनो, क्या बात है ऋषि कुमार? क्या कष्ट है आपको? महाराज, हम गौतम ऋषि के शिष्य उत्तंक हैं और आज हमारी शिक्षा पूरी हो गई है और हमारी गुरु माता ने हमसे गुरु दक्षिणा में महारानी के कुंडल मांगे हैं। महारानी, इस सृष्टि की सभी घटनाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही घटती हैं। इसीलिए अपने पति के श्राप मुक्ति की प्रतीक्षा कीजिए और भविष्य में घटने वाली घटनाओं को घटने में सहयोग कीजिए। इसी में राजन के श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। इसी में राजन के श्राप मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। महाराज, हमारे महल से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है।
धन्यवाद। अब हम ये कुंडल हमारी गुरु माता को देकर हमारी गुरु दक्षिणा के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि कुमार, हम जंगल में सुरक्षा का प्रबंध देखने जा रहे हैं। हम आपको जंगल पार करवा देंगे। हे शनिदेव, इस गौतम शिष्य की रक्षा करना। चिंतित मत हो रानी स्नेहलता, ये जो भी हो रहा है हमारे न्याय चक्र के अनुसार ही हो रहा है। मुनि कुमार, अब आप यहां से जाइए। दानव का खतरा यहीं तक था। धन्यवाद महाराज। मुझे छोड़ दो। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? आज तक मेरे सामने जो भी आया है नहीं बच सका। तू भी नहीं बचेगा। मैं अभी मारूंगा। नरभक्षी, मेरी बात पर विश्वास रखना। मैं अवश्य आऊंगा। मैं आऊंगा नरभक्षी, मैं अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, गुरुमाता, लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा लेकर आया हूं। अरे पुत्र उत्तंक, तुम इस समय? गुरुमाता, ये लीजिए मेरी गुरु दक्षिणा। इसे देने तो तुम प्रातःकाल भी आ सकते थे पुत्र। नहीं गुरुदेव, मेरे पास समय नहीं है। मैंने नरभक्षी दानव को वचन दिया है कि गुरुमाता को गुरु दक्षिणा देने के बाद मैं लौट जाऊंगा। गुरुदेव, मुझे आज्ञा दें। ये तुम क्या करने जा रहे हो वत्स? जानबूझकर स्वयं अपने प्राण संकट में डाल रहे हो।
गुरुदेव, मैंने उस दानव को वचन दिया है और फिर आप ही ने शिक्षा दी थी ना कि चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, किंतु वचन भंग नहीं होना चाहिए। गुरुदेव, आज्ञा दें। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। उत्तम, तुम धन्य हो। आज जो तुमने निर्भीकता और वचन निभाने की भावना दिखाई है, यही तुम्हारी श्रेष्ठता है। तुम्हारे समान समर्पण की भावना रखने वाले प्राणी का इस संसार में कोई अहित नहीं कर सकता। आज तुम अपने और नरभक्षी राजा के उद्धार के लिए बढ़ रहे हो। दानव, कहां हो तुम? मैं मेरे वचन अनुसार तुम्हारे पास वापस आ गया हूं। तुम मेरे प्राण ले सकते हो दानव। मुझे अब किसी भी बात का कोई भय नहीं है। दानव, कहां हो तुम? दानव, मैं मेरे वचन अनुसार वापस तुम्हारे सामने आ गया हूं। अब तुम मेरे प्राण ले सकते हो। मुझे किसी भी बात का कोई भी भय नहीं है दानव। आओ दानव, तुम्हें मुझसा निर्बल प्राणी इस संसार में दूसरा कोई नहीं मिलेगा जो स्वेच्छा से अपने प्राण तुम्हें देना चाहता हो। ओम नमो नमोस्तुते नमः। ओम त्रिदेवाय नमः। ओम नमो नमः। ओम नमो नमोस्तुते नमः। ओम त्रिदेवाय नमः। स्वीकार कर लो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। नहीं राजन, राजन ऐसा अनर्थ मत करो। राजन, आपने हम निरपराध पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आज से सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय होने तक तुम नरभक्षी दानव बनकर जियोगे। यही मेरा श्राप है, यही मेरा श्राप है। जिस दिन आपको हमारे जैसा कोई सात्विक, शक्तिहीन और दुर्बल मनुष्य मिलेगा जो तुम्हारे दानव रूप में होने के बाद भी तुम्हारा सामना करेगा और वो अपने आप को
तुम्हें समर्पित करने को तत्पर होगा, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे शाप से मुक्त कर दीजिए ऋषिवर। सौदास, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है, क्योंकि उत्तंक के कारण तुम श्राप से मुक्त हो गए हो। महाराज, ऋषि कुमार, धन्यवाद आपका। महारानी, 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 हम श्राप मुक्त हो गए महारानी। महाराज, ये क्षण हमारे जीवन के सबसे अमूल्य क्षण है। और आपको पता है, ये सब केवल शनिदेव की कृपा से ही हुआ है। वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय।